MS वर्ड की पिछली क्लास स्टार्ट हुई थी और अभी उसी को आगे बढ़ाते हैं कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, मेन्यूज़ किस तरह से हैं और उसकी क्या क्या कमांड्स हैं, तो उसको देखिएगा। जब भी हम MS वर्ड स्टार्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास स्क्रीन आएगी जिसमें ऊपर टाइटल बार है, मेन्यूज़ हैं और रिबन है जहाँ पर आप कमांड्स के ऑप्शंस हैं वो सारे पिक्टोरियल फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और जब आप इनको यूज़ करना चाहेंगे तो पहले आपके पास मैटर होना चाहिए। यदि आपके पास कोई मैटर है तभी उस पर आप काम कर सकते हैं। यदि आपको लिखना है तो कई बार स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो होती है और पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ आप वहाँ पर नहीं लिख पाते। तो एक हमारे पास कमांड होती है वर्ड में जिसमें लिखते हैं इक्वल टू RAND, रैंडम टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे मैं 5x5 लिखता हूँ यहाँ पे, ये उसके पैरामीटर्स हैं फंक्शन के। तो रैंडम टेक्स्ट यदि आपको लिखना है, क्योंकि आपको लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, टाइप करते जाएंगे आप, लिखते जाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आपको तुरंत यदि कितनी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है और कितने पैराग्राफ बनाने हैं वो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में यहाँ पर आप देते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा है इक्वल टू RAND 5,5। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए 5 लाइन के 5 पैराग्राफ अपने आप बन गए हैं। अब सारी की सारी कमांड यहाँ पर आप इसको चला सकते हैं। ये बहुत अच्छा फंक्शन है क्योंकि टाइपिंग में ज़्यादा समय लगता है और ये ऑटोमेटिक विंडोज़ का जो रैंडम टेक्स्ट होता है उसकी हेल्प का वो उठा करके यहाँ पर रख देता है। तो इस पर आप कमांड चलाएंगे। देखिए सबसे पहले है होम टैब ऊपर, बाकी क्विक लॉन्च टूल बार आपको बता दी थी और साथ में जो ऑफिस बटन होता है उसकी ऑप्शंस आपको बता दी थी। किस तरह से फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, अपना पासवर्ड कैसे डालते हैं ये भी आपको बता दिया था। अब अगली ऑप्शंस चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो होम मेन्यू के अंदर कई प्रकार की टैब्स मिलेंगी आपको। यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और लास्ट में एडिटिंग। कैसे अप्लाई करना है देखिए, ये जो आपने पैराग्राफ लिखा है, कोई वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, इसको आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी। यदि इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट जो है या कोई पैराग्राफ है या कोई लाइन है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, सिलेक्ट करने के लिए आप माउस पॉइंटर ले जाएं सबसे ऊपर या जहाँ भी आपको सिलेक्ट करना हो और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको आगे ड्रैग करें। ड्रैग करें मतलब आगे खिसकाएं, जहाँ तक आपको ले जाना है तो आप उतने वर्ड, उतने सेंटेंस, उतने पैराग्राफ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर से आप नीचे भी जाएंगे तो नीचे सिलेक्ट होता जाएगा। एक तरीका तो माउस से ये है। दूसरा ये है कि आपको कीबोर्ड से यदि सिलेक्ट करना है तो आप कर्सर रखें और शिफ्ट की के साथ राइट एरो की प्रेस करें तो एक एक कैरेक्टर आपका सिलेक्ट होता जाएगा। शिफ्ट की दबी होनी चाहिए और राइट एरो की आप प्रेस करेंगे तो एक एक कैरेक्टर जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएंगे। यदि आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट होती चली जाएगी और जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए क्लिप बोर्ड में टैब में ऊपर कमांड्स हैं। कौन कौन सी? एक है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। ये 4 कमांड हमारी यहाँ पर क्लिप बोर्ड में नज़र आ रही हैं। क्या क्या काम है इसके? देखिए सबसे पहले काम होता है कॉपी करना। तो आप यहाँ पे कॉपी पे प्रेस करें या इसके लिए शॉर्टकट की भी है आपके पास, Ctrl+C। मतलब कंट्रोल की आपको दबा के रखनी है और कीबोर्ड से C की पर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद ये क्लिप बोर्ड में पहुंच जाता है। भाई जैसे आप फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर हैं, कहीं पर भी आप देखेंगे या कोई टेक्स्ट है उसको आपको कॉपी करना है तो विंडोज़ में तो एक ऐसा स्थान होगा ना जहाँ पर ये कॉपी होकर के स्टोर होगा, क्योंकि वहाँ से आप कितनी बार भी उसकी कॉपियाँ बना सकते हैं।
5, 10, 100, 50 जितनी कॉपीज़ आपको क्रिएट करनी है उतनी बार आप उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो विंडोज़ में एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर कॉपी किए गए कंटेंट्स या कट किए गए कंटेंट्स वहाँ पर स्टोर होंगे। तो आपको सबसे पहले कॉपी कमांड का यूज़ करना है। जैसे आपने कॉपी लिखा, कॉपी पे क्लिक किया तो ये क्लिपबोर्ड में पहुँच गया होगा। कहीं पर भी जैसे मुझे लास्ट में इसको ले जाना है तो यहाँ पर कर्सर रखें खाली स्पेस पर जहाँ पर पेस्ट करना है। तो कॉपी तो कर लिया। जैसे आप पेस्ट कमांड का यूज़ करेंगे तो वो कॉपी किए गए कंटेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट हाईलाइट है लेकिन बाकी हाईलाइट नहीं है। यहाँ पर जैसे मैं पेस्ट क्लिक करूँगा या कीबोर्ड से Ctrl+V की प्रेस करेंगे तो कॉपी किए गए कंटेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। एक बार पेस्ट करेंगे आप तो देखिए ये पेस्ट हो गए। दूसरी बार फिर से मैं Ctrl+V करता हूँ, एक बार फिर पेस्ट हो गया। तो जितनी बार आप ये चाहेंगे कि हम इसकी कॉपी करें उतनी बार यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी उस टेक्स्ट की तैयार हो जाती है। दूसरी चीज़ है, यदि आपको यहाँ से यदि इसको उठाना है और दूसरे स्थान पर ले जाना है लेकिन यहाँ से हट जाए, कॉपी का मतलब होता है कि वहाँ पर भी कंटेंट्स रहें और दूसरे स्थान पर जहाँ पर आप पेस्ट करें वहाँ पर भी ये पहुँच जाए। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि जहाँ से हम इसको उठा रहे हैं वहाँ अपना स्थान छोड़ दे टेक्स्ट और कहाँ पर पहुँच जाए जहाँ पर हम इसको पहुँचाना चाहते हैं। जैसे मैं इसको आगे ले जाता हूँ लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा कट। यहाँ से देखिए ऊपर कट कमांड है या इसके लिए Ctrl+X शॉर्टकट की है। जैसे आप कट करेंगे तो यहाँ से वो पैराग्राफ हट गया तो कहाँ पहुँच गया होगा, क्लिपबोर्ड में। वहाँ से इसको यहाँ पर पेस्ट किया जा सकता है। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो इसका मतलब इसने अपना जो टेक्स्ट है ओरिजिनल स्थान उसने छोड़ दिया है, वहाँ से हट गया है और जहाँ पर हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर्सर रख के पेस्ट कमांड का यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। एक सबसे अच्छी कमांड आती है फॉर्मेट पेंटर। नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्मेटिंग को पेंट करना, जो आपने फॉर्मेटिंग करके रखी है उसको किसी और पर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यदि कोई टेक्स्ट आपका है उसको आपने सेलेक्ट किया है, हो सकता है कि उसमें बोल्ड की प्रेस की गई हो, इटैलिक, अंडरलाइन या उसका कलर चेंज किया गया हो या उसके फॉन्ट को चेंज किया गया हो, इतने बड़े फॉन्ट कर दिए हैं। तो इसका मतलब इसमें कई प्रकार की फॉर्मेटिंग की गई है। ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, इसका कलर भी चेंज है, इसका फॉन्ट का जो साइज़ है वो भी चेंज है। लेकिन यही यदि मैं पूरा का पूरा स्टाइल किसी दूसरे वर्ड पर या दूसरे कैरेक्टर पर या दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि आप यदि इसमें पता नहीं कितनी फॉर्मेटिंग लगी है मान लिया और दूसरी जगह आप फॉर्मेटिंग मैनुअली करेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई फॉर्मेट कमांड जो है वो भूल जाएं आप। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इस पर अप्लाई है ये पूरे का पूरा जो फॉर्मेट है इसका वो दूसरे किसी टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाए। तो आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये फॉर्मेटिंग जो है, देखिए यहाँ पर एक ब्रश साथ में आ गया है कर्सर के साथ में। तो दूसरा टेक्स्ट जो होगा उसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते जाएंगे और जहाँ जहाँ जितना चाहिए, एक वर्ड हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, लाइन हो सकती है, और फिर उसको ड्रैग करते हुए उतना सिलेक्ट कर लें और इसको छोड़ दें। जैसे मैं माउस बटन यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग इस सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए तो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। एक बार फिर से देखें, जैसे आप कर्सर रखें कहीं पर भी या कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लें जिस पर फॉर्मेटिंग की गई है और आपको क्या प्रेस करना है, फॉर्मेट पेंटर, इसको क्लिक किया और जिस वर्ड पर आप क्लिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे उसे या डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से उस पर वो अप्लाई हो जाए। इस तरह से जैसे हम चाहते हैं
जो जो टेक्स्ट हम चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग को दूसरे वर्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी कमांड है। तो क्लिपबोर्ड की ये कमांड है, आपको याद होनी चाहिए, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। अगला जो टैब है फॉर्मेट होम मेन्यू का, वो है फॉन्ट। ध्यान दीजिएगा, फॉन्ट का मतलब होता है कि हम जो लिखा गया टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसके फॉन्ट चेंज करना, उसका स्टाइल चेंज करना, उसका साइज चेंज करना, उसका कलर चेंज करना। हो सकता है वो फोरग्राउंड कलर हो या बैकग्राउंड कलर हो, या सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना, या फॉन्ट्स को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ये सारे के सारे जो कमांड होते हैं वो आते हैं आपके फॉन्ट टैब में। आप पैराग्राफ सिलेक्ट करें कोई, या कोई लाइन सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए फॉन्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो कई प्रकार के फॉन्ट आपके सामने आएंगे और उनका प्रीव्यू भी आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, ये फॉन्ट आपको याद होने चाहिए। तो इस लिस्ट में से जो जो आपको आसान फॉन्ट लगते हैं उनके नाम आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये वाइवा में पूछा जा सकता है या फिर आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किन्हीं 5 फॉन्ट के नाम बताइए। तो आपको फॉन्ट के नाम भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एरियल और देवलेस, कृतिदेव, ये आपके फॉन्ट आते हैं, और अरोनी, एल्जीरियन, ये स्टाइल चेंज करते हैं। जिस पर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो देखिए आप ये जो विंडो आपको वर्ड की दिखाई दे रही है, जितना टेक्स्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो टेक्स्ट भी उसी के अनुसार यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिख रहा है, लेकिन अप्लाई नहीं होगा, केवल प्रीव्यू दिखेगा। नीचे जाइए आप इससे बाहर आते हैं तो देखिए आपको पुराना टेक्स्ट ही वहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी आप फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करिए। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, वही फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो गए जो मैंने वहाँ पर सिलेक्ट किए। इसी तरह से यदि इसका साइज़ भी चेंज करना है तो आप सिलेक्ट करें टेक्स्ट, उसके साइज़ पर चले जाएं, साइज़ भी छोटा बड़ा किया जा सकता है इसके अनुसार। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम फॉन्ट और मैक्सिमम फॉन्ट कितने होते हैं, उसका साइज़ कितना किया जा सकता है। तो जो डिफ़ॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम है वो यहीं से आपको पता चल जाएगा। जो मिनिमम है वो 8 फॉन्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम है वो 72 तक जा सकते हैं। आप देखिए इसको क्लिक किया और इसकी लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट 8 है, इसके पीछे नहीं जा पा रहे हैं आप। और जो अपर लिमिट है इसकी वो है 72, इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। बाकी आप इसको क्लिक करेंगे, उसके आगे देखिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन आपको यदि ये तो डिफ़ॉल्ट है, मतलब मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो डिफ़ॉल्ट कहलाता है। कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना है, डिफ़ॉल्ट मतलब जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कितना, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। लेकिन आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे 72 के बाद का भी तो आप लिख सकते हैं। आपने लिखा 80 और एंटर कर दिया तो वो 80 फॉन्ट में ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। तो ये हम कस्टम फॉन्ट जो है उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो होगा वो 8 से लेकर के 72 तक ही होगा। उसके आगे देखिए फॉन्ट को इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना, इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, या इसके लिए कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन, और यदि कम करना हो, रिड्यूस करना हो उसे, तो कंट्रोल प्लस लेस देन साइन, इनका यूज़ करते हैं। देखिए ये फ़ॉन्ट बड़े थे, लेकिन मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन साइन यूज़ करता हूँ तो एक एक करके वो छोटे होते जाएंगे। तो जितना आपको छोटा करना आप उतना छोटा कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन करेंगे तो वो बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो यहीं से मैं इन कमांड का यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, आपने यहाँ पर इसको क्लिक किया, एक एक करता क्लिक करते गए तो वो 2-2 साइज़ बाई डिफ़ॉल्ट बढ़ाता जा रहा है, और रिड्यूस करना है तो वो 2-2 साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट के रिड्यूस करता जा रहा है, मतलब कम करता जा रहा है। इसी तरह से फॉर्मेटिंग आपने कोई भी की हो उसको क्लियर करना हो
जैसे मान लिया कि ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग की थी, कलर वगैरह किया था, और इस कलर को आपको नहीं करना। अभी कलर को यदि हम हटाएंगे, देखिए मैं इसको गैलरीज को क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और कलर हटाता हूँ। इसका कलर मुझे ब्लैक चाहिए, तो वो कलर तो हट गया, लेकिन इसका नॉर्मल साइज नहीं हो। बाकी इसमें बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, साइज भी बड़ा है। ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपको क्लियर करनी है, तो एक कमांड आती है आपके पास। आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर लिखा क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग देखिए पूरी की पूरी क्लियर हो गई और वो नॉर्मल साइज में यहाँ पर आ गया। तो फॉर्मेटिंग को यदि क्लियर करना है, भाई हमें नहीं पता कौन कौन सी फॉर्मेट लगी है, हमें तो नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। तो नॉर्मल टेक्स्ट कैसे आएगा? इस प्रकार से नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो आपको आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आगे सिंपल है, दूसरी चीज़ है जैसे बोल्ड। बोल्ड मतलब थोड़ा इसका बोल्ड फेस में फॉन्ट आना, थोड़ा मोटे फॉन्ट आना। इटैलिक मतलब तिरछे आना थोड़े से। अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप ऐसे लिखें, लेटर लिखें, स्टोरी लिखें, न्यूज़ लिखें, तो इनकी यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके आगे आता है एक स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब बीचों बीच लाइन लेना। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है INDIA, इंडिया, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट। और जैसे ये फॉन्ट बड़े होंगे तो क्लियर आपको जो इसका व्यू है वो दिखाई देगा। लेकिन बीचों बीच लाइन कैसे लेनी है? इसके बीचों बीच लाइन कैसे आएगी? वो स्ट्राइक थ्रू से आएगी। क्लिक किया और ऊपर फॉन्ट में अंडरलाइन के बगल में एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है ABC और बीच में लाइन है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए बीचों बीच लाइन आ गई। ये नॉर्मल फॉन्ट में ऐसे नहीं आ सकती, या तो आप ड्राइंग करें उसमें सीधी सीधी लाइन लगा दें तो आ जाएगी, लेकिन फॉन्ट के बीच में कैसे आएगी? तो वो इस प्रकार से आप इसको स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ करके लाइन लगा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। ये आपका जो मैथ की कैलकुलेशन होती है वहाँ पर, या साइंटिफिक कैलकुलेशन है कोई, वहाँ पर इनका उपयोग होता है। देखिए यदि यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे आपको लिखना है H2SO4, ये आपका फार्मूला है, कोई भी फार्मूला हो सकता है। लेकिन जब हम नॉर्मल टाइप करते हैं तो ये सेम उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार से आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं। देखिए 2 उसी लाइन में है सीधा सीधा, उसी लाइन में 4 भी है, लेकिन हमें थोड़ा इसके बेस में चाहिए, नीचे चाहिए थोड़ा सा। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए करेंगे सबस्क्रिप्ट का यूज़। ऑप्शन है ऊपर देखिए, इसको सिलेक्ट करिए आप और ऊपर पहुंचिए आप, तो यहाँ पर लिखा है सबस्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की भी है यहाँ पर Ctrl+= साइन का आप यूज़ करेंगे तो कीबोर्ड से भी आप इसको चला सकते हैं। फिर आपको यहाँ मेन्यू में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे आपने इसको क्लिक किया तो देखिए 2 नीचे आ गया। इसी तरह से आप 4 को भी सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, नीचे ले सकते हैं। अब पढ़ने में अच्छा लग रहा है जैसे आपके फॉर्मूले होते हैं H2SO4। लेकिन यदि ऐसा करना हो हमें x² + y², तो कैसे करेंगे? तो स्क्वायर के लिए क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट। जैसे ऊपर था सबस्क्रिप्ट, उसी तरह से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपके पास? सुपरस्क्रिप्ट। इसको आपने सेलेक्ट किया, सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को लिया, या Ctrl+ के साथ प्लस साइन का यूज़ करेंगे तो कीबोर्ड से भी डायरेक्ट इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लिक किया तो देखिए x² हो गया, ये ऊपर पहुंच गया x के ऊपर। इसी तरह से यदि आपको 2 ऊपर लेना है तो उसको सिलेक्ट करिए। पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, यदि सिलेक्ट नहीं किया होगा तो उसके बाद यदि आप करते हैं कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप क्लिक करिए सुपरस्क्रिप्ट को, तो ये ऊपर पहुँच गया। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर फॉन्ट टैब में आपको मिलती हैं। और आगे देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है यहाँ पर, केस किसे कहते हैं? केस का मतलब स्मॉल केस, अपर केस।
तो ये सारे केस मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के केस कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर मैंने टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करें और चेंज केस पे चले जाएं। केस का चेंज करना मतलब कि अपर केस में चेंज करना है, कैपिटल लेटर बनाने हैं या सारे के सारे स्मॉल लेटर बनाने हैं, या और कौन कौन से केस हो सकते हैं। आपने क्लिक किया, देखिए ऊपर से नीचे तक आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का मतलब प्रत्येक सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी नहीं। लोअर केस का मतलब सारे के सारे कैरेक्टर जो वो स्मॉल लेटर में आएंगे, चाहे वो फर्स्ट कैरेक्टर हो, चाहे बीच में कोई भी आपका जो नॉन्स होते हैं उनके पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है तो वो भी आपका स्मॉल हो जाएगा, सभी कुछ स्मॉल लेटर में आएगा। अपर केस मतलब सारे के सारे कैपिटल लेटर में आएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा। या टॉगल केस, टॉगल केस का मतलब टॉगल स्विच होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर का स्विच होता है, एक बार प्रेस करने पर कंप्यूटर ऑन होता है, दूसरी बार प्रेस करने पर ऑफ होता है। या हमारे लाइट के स्विच हैं, एक बार प्रेस करने पर लाइट ऑन होती है, दूसरी बार प्रेस करने पर ऑफ होती है। तो ऐसे जो बटन होते हैं जिन्हें एक बार हम प्रेस करें तो वो काम करेंगे, दूसरी बार प्रेस करें तो वो अपना काम करना छोड़ देंगे, इन बटन्स को हम टॉगल स्विच कहते हैं। तो यहाँ पर केस भी है टॉगल केस, मतलब जो स्मॉल लेटर्स होंगे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कैपिटल है वो स्मॉल में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस केस में हर सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा, बाकी सारे के सारे छोटे होंगे, जैसा सेंटेंस रहता है। लेकिन यदि आप लोअर केस करेंगे तो देखिए सारे के सारे स्मॉल लेटर में हो गए। आप अपर केस करेंगे तो सारे के सारे कैपिटल लेटर, लेकिन पहले आपको मैटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैटर सेलेक्ट नहीं करेंगे और इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे तो आगे जो लिखे जाने वाले वर्ड हैं, सेंटेंस हैं, उनमें वो अप्लाई होगा। तो यदि पहले से लिखा हुआ है तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसका जो प्रीव्यू है वो आपको स्क्रीन पर वहाँ पर दिखता जाएगा। लास्ट देखिए टॉगल में, जैसे मैं कुछ कैपिटल लेटर लिखता हूँ, कुछ स्मॉल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया पीटी पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज, इतना लिखा। तो इस सेंटेंस में कुछ कैरेक्टर्स बड़े हैं और कुछ कैरेक्टर्स छोटे हैं। तो अब यदि मैं टॉगल केस का यूज़ करूँगा तो जो कैपिटल हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे और जो स्मॉल लेटर हैं वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करिए और टॉगल केस पर क्लिक करिए। देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जो कैपिटल लेटर थे वो स्मॉल हो गए और जो स्मॉल लेटर थे वो कैपिटल हो गए। अब सभी को कैपिटल करना है तो आप क्या करेंगे, अपर केस का यूज़ करेंगे, सारे कैपिटल हो गए। अगले जो ऑप्शन है 2, वो है आपका एक फोरग्राउंड टेक्स्ट को मतलब उसका कलर चेंज करना और एक बैकग्राउंड मतलब उसका जो हाइलाइटर होता है, जैसे हमारे पास हाइलाइटर आते हैं कई प्रकार के, कोई भी कलर हो सकता है उसका, उस कलर से उसको हाईलाइट करना। जैसे हम कॉपी पे हाइलाइटर का यूज़ करके उस टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है, यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपने मोतीलाल को करना है तो इसको आपने क्लिक किया और यहाँ से येलो कलर में या कोई भी कलर आपको लेना है तो वो कलर यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दिया। लॉ को हाईलाइट करना है तो इसको क्लिक करिए तो ये भी हाईलाइट हो गया। तो ये हाईलाइटर कहलाता है। यदि हटाना है तो आप इसको सिलेक्ट करें सभी को, या जितना जितना जिस पर अप्लाई किया गया हाईलाइटर उसको सिलेक्ट करें और इसको डाउन एरो की को प्रेस करके नो कलर लिखा हुआ है तो नो कलर पर क्लिक करें। तो इससे क्या हुआ, वो हाइलाइटर यहाँ से हट गया। यदि फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आगे जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो फॉन्ट के कई प्रकार के कलर आ रहे हैं, तो यहाँ से इन कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्रीव्यू नीचे दिखाई दे रहा है, जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपके पास आपको जो कलर चाहिए है वो कलर यहाँ पर लिस्ट में नहीं है तो आप सबसे लास्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा है मोर कलर्स, मोर कलर्स पर आप क्लिक करिए
तो इसकी एक अलग से विंडो खुलेगी और उसमें कई प्रकार के कलर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन यदि ये भी कलर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार कलर नहीं है, तो कोई कलर आप सिलेक्ट करें और ऊपर ऑप्शन है इस कस्टम, इस कस्टम को क्लिक करें। कस्टम का मतलब जो हम बनाते हैं, जो यूज़र चाहता है, तो इसको सिलेक्ट करके कहीं पर भी आप जा सकते हैं। जैसा कलर चाहिए, नीचे न्यू कलर का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करें। और दूसरा एक सबसे अच्छी बात है कि हमें यदि कलर का नॉलेज है, RGB कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो जितने भी कलर बनते हैं वो RGB कलर का यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि RGB कलर कैसे बनते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, RGB कंप्यूटर में इन्हीं का यूज़ किया जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 कलर हैं। तीनों कलर की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 255 तक हो सकती है। टोटल 256 कलर है, 256। तो रेड में भी 256 हो सकते हैं उनके कोड, ग्रीन में भी और ब्लू में भी। जैसे आजकल जो पेंट के कलर होते हैं, आपको यदि घर में कलर कराना है तो आप दुकान पे जाते हैं, तो वो भी वहाँ पर कंप्यूटर से कलर मिला करके आपको देते हैं और वो भी यही कहते हैं हाँ भाई कितना कलर चाहिए, कैसा चाहिए। तो आपके पास एक मेन्यू होता है, उस मेन्यू में आप कलर सेलेक्ट करते हैं और वो उसके अनुसार जो कलर है पहले से ही डिफाइन है उसकी वैल्यू, उसके अनुसार वो कलर मिक्स करके आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेड कलर जो होगा वो 0 से लेके 255 तक उसकी वैल्यू हो सकती है। 0 कलर मतलब ब्लैक कलर है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे 0 से 255 है, तो इसका मतलब रेड कलर ही आपका 256 टाइप का हो सकता है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे कलर भी आपका बढ़ता जाएगा। 0 कलर मतलब कोई कलर नहीं, वैल्यू आप आगे बढ़ाएंगे 255 तक जाएंगे, तो इसका मतलब वो ब्राइटनेस जो है वो उसकी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से ग्रीन कलर जो है वो भी आपका 0 से लेके 255 तक हो सकता है, इसकी लिमिट है। और जो आपका ब्लू कलर है वो भी आपका 0 से लेकर के 255 तक हो सकता है। अब इसकी हमें वैल्यू मिलानी है, तो जिनको कलर का नॉलेज है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कलर बनते हैं। यदि 0 कलर होगा तो मतलब कोई कलर नहीं है, वो ब्लैक कलर है। और यदि आपका पहला कलर 255 है, बाकी दोनों 0 रखे हैं आपने, तो इसका मतलब ये कौन सा कलर हुआ, क्योंकि वैल्यू किस में है, रेड वाले में, क्योंकि पहला रेड का कॉलम होता है, दूसरा ग्रीन का और उसके अगला ब्लू का। तो इस वक्त वैल्यू किसकी है, ब्राइट रेड आएगा और बाकी 2 कलर में से, तो ये रेड कलर हो गया। ये कोड है, इनको ध्यान रखिए। पहला 0 है, दूसरा 255 है, फिर 0 है, तो ये कौन सा कलर हो गया आपका, ग्रीन। इसी तरह से 2 पहले वाले 0 हैं और लास्ट वाला 255 कलर, तो ये ब्राइटनेस उसकी हाईली ब्राइट कलर किसका, ब्लू का। लेकिन आपने कलर जो दिए हैं वो 255, 255 और 255 हो गए, मतलब सारे कलर आपने हाई इंटेंसिटी के रखे हुए हैं, तो वो आपका वाइट कलर हुआ। यदि आप रेड के साथ ग्रीन मिलाते हैं, जैसे आपने 255 वैल्यू छोटी भी हो सकती है, तो उसकी इंटेंसिटी उसी रेशो में कम हो जाएगी। और अगला 0 रखा, तो ये कौन सा कलर होगा आपका, येलो कलर। ये कलर भी आप इस तरह से हजारों कलर होते हैं और शायद ये आप इसको कैलकुलेशन करके देख लें कितने कलर हो सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर के 255 तक एक कलर है। इसी तरह से 3 चैनल हो गए इसके। 3 चैनल का मतलब 255 मल्टीप्लाइड बाई 255 मल्टीप्लाइड बाई 255, तो ये आपके कलर 16 मिलियन कलर बनाए जा सकते हैं, 16 मिलियंस कलर्स। तो कंप्यूटर जो है इतने कलर्स को सपोर्ट करता है और आप ये यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं वैल्यू पे जाता हूँ और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस प्रकार से आएगी। कलर हमें बनाना है अपना खुद का कलर, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक किया,
डाउन एरो की को, और उसका जो मेन्यू आएगा सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें लास्ट में लिखा है मोर कलर्स। इसको क्लिक किया, कस्टम कलर पर जाएंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी, इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे 00 मैं बीच वाला यहाँ पे 255 कर देता हूँ, तो देखिए न्यू कलर जो बना उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। लेकिन मैं इसको 0 कर देता हूँ और इसको 255, तो देखिए ब्लू कलर है। लेकिन पहला वाला जो है उसको मैं 255 रखूँ तो देखिए रेड आ गया। लेकिन रेड में मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर मिलाता हूँ, जैसे मैंने 50 मिलाया तो थोड़ा सा चेंज हुआ। यदि 100 मिलाता हूँ मैं 100 वैल्यू, तो देखिए कलर चेंज हो गया, न्यू कलर यहाँ बन के आ रहा है, उसका प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर से 255 ही मिलाता हूँ तो देखिए येलो कलर हो गया, ब्लू कलर 0 है। इसमें भी मैं यहाँ से 10, 20 ऐसे करके कलर मिलाता जाता हूँ, मान लिया, तो उसकी नई वैल्यू जो आपके पास आती जाएगी। और मैं 255 मिलाऊंगा तो नया कलर देखिए वाइट बन जाएगा। तो आप नए कलर यहाँ पर तैयार कर सकते हैं और ओके करके उनको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कलर हमारे पास है हम उन्हीं का उपयोग करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी अगली थ्योरी में जो है वो अगले जो मेन्यू है उनके बारे में बताएंगे। तो आप क्लास मिस ना करें, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है।